सो हाय गाइस, आदर्श है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। चाहे वो कट ऑफ हो जाए, उसमें टॉप कॉलेजेस कौन कौन से आते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो आप, उनमें से कौन कौन से छोटे छोटे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको शायद आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मतलब कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कह सकते हो। वेटेज बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस जो डिलीट हुई है आप लोगों की, क्या क्या सिलेबस डिलीट हुई है, एग्जामिनेशन पैटर्न की क्या है, उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है तुम लोगों के लिए कि जो बच्चे ना अगले साल जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं 2022 के लिए, उनके लिए एक बैच स्टार्ट हो रही है 5 मई से। सो अर्ली एक्सेल फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस 2022, जिसमें वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैकल्टीज ऑफ कोटा जो है वो सारे फैकल्टीज़ आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं और 5 मई से स्टार्ट होगी ये बैच। तो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ और कोड दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। अगर आप चाहो कि मैं इसमें इनरोल करना चाहता हूँ तो जाके यू कैन इनरोल इन दैट कोर्स और यू कैन यूज माय कोड आदर्श बर्डवाल, ठीक है। सबसे पहली बात यार ये कि कॉमेट की एक ऐसी एग्जामिनेशन है जो जिससे आप लोगों को कर्नाटका के जो कॉलेजेस है, बैंगलोर में जो कॉलेजेस स्थित हैं, उसमें आप लोगों को एडमिशन मिलती है। और मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, कुछ कॉलेज, सारे कॉलेज मैं नहीं कहूंगा, कम से कम 3-4 ऐसे कॉलेज आते हैं बैंगलोर या फिर कर्नाटका में जो कि कॉमेट के अंदर आती है, जो कि मैं डायरेक्ट मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूं कम से कम 10-15 एनआईटी से वो कॉलेज अच्छे होंगे और 10-15 ट्रिपल आईआईटी से वो कॉलेज अच्छे होंगे। अब तुम लोगों को दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि भैया आप ना प्राइवेट कॉलेज को प्रमोट कर रहे हो। प्राइवेट कॉलेज को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं एक अच्छे कॉलेज को प्रमोट कर रहा हूं, जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया ये एग्जामिनेशन टफ होती है, आसान होती है, जरा बताइए किस लेवल की एग्जामिनेशन होती है, क्योंकि हम जेई मेंस की एग्जामिनेशन तो दे रहे हैं लेकिन जेई मेंस की एग्जामिनेशन में हमारा उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा, तो हम सोच रहे हैं कि डिफरेंट एग्जामिनेशन को दे। और खास करके अगर अभी तक तुम कॉमेट की एग्जामिनेशन की फॉर्म नहीं भरे हो और तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरे जेई मेंस खराब जा सकती है, तुम जाके 100% फिल करो। मुझे पता नहीं कि अभी उसकी फॉर्म अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन जाके एक बार चेक कर लेना और फॉर्म फिल कर ही लेना, नहीं तो अफसोस करोगे बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो इसकी जो एग्जामिनेशन लेवल होती है यार कॉमेट की वो बहुत ही ज्यादा आसान होती है। आसान होने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि 180 क्वेश्चंस आते हैं, 180 मिनट का पेपर होता है, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल चीज है। उतने ज्यादा मार्क्स बहुत ही चुनिंदा कम लोगों, मतलब चुनिंदा लोगों को ही आते हैं। तो क्वेश्चंस की जो लेवल होने वाली है, टफनेस होने वाली है, जेई मेंस से भी कम, बिटसैट से भी कम, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत मैच कर सकते हो, ठीक है। वीआईटी का और कॉमेट के का एग्जामिनेशन लगभग आप समझ सकते हो कि सिमिलर लेवल की एग्जामिनेशन होती है, ज्यादा पेपर में इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता। लेकिन हाँ, बिटसैट के मुकाबले या फिर अगर आप देखोगे जेई मेंस के मुकाबले तो आसान होता है, ठीक है। अगर आप क्लास 12th की भी अच्छी प्रिपरेशन, अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉमेट की एग्जामिनेशन में ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। अच्छा, तो 180 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 60 क्वेश्चन सब में रहते हैं। 1 मार्क्स अगर आप सही करते हो और अगर आप गलत करते हो क्वेश्चंस को तो 0 मार्क्स नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जितने क्वेश्चंस तुम बना लिए वो तो सही है, अगर नहीं बना पाए तो तुक्का लगा देना है। बात समझ आई? तो ये हो गई हमारी एग्जामिनेशन पैटर्न। अच्छा, अगर तुम्हारे पीसीएम में बोला जाता है तुम्हारी 45% होने चाहिए। अगर पीसीएम में तुम्हारा 45% नहीं है क्लास 12 में, फिर दिक्कत की बात है। हाँ, अगर तुम एससी एसटी हो तो 40% पे भी तुम्हारा काम चल जाएगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछते रहे कि भैया कितने मार्क्स मेरे को स्कोर करना चाहिए इस परीक्षा में कि मेरे लिए ठीक हो जाए। ध्यान रहे, अभी मैं जो डिलीटेड सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ टेंटेटिव वेटेज भी मैं बताऊंगा, तो थोड़ा सब्र कर लेना, है ना। 180 नंबर की पेपर होती है, अगर तुम इसमें 140 से ज्यादा अगर मार्क्स लेके आते हो तो वो वेरी गुड स्कोर आप लोगों का कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 140 लिखा है। कभी कभी क्या होता है ना, पेपर आप लोगों की क्लास 12 के लेवल की पूछी जाती है, कभी क्लास 12 से ज्यादा लेवल की पूछी जाती है, कभी मतलब थोड़ा ज्यादा टफ पेपर कर दिया जाता है। तो ये जो 140 मैंने बताया है, हो सकता है कि अगर आपका पेपर टफ पूछ दिया जाए तो 130 मार्क्स पे भी आपका काम चल जाए। बात समझ आई? तो ये ना पेपर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कितने भैया मार्क्स मुझे लाने चाहिए। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है, ऑन एन एवरेज अगर आप 140 से ज्यादा मार्क्स लेके आते हो तो तकरीबन आपकी 600-700 के करीब रैंक बन जाती है या फिर उससे कम रैंक बन जाती है। अगर आपको 115 से ज्यादा मार्क्स आता है तो आप इसको एक गुड स्कोर कह सकते हो, और अगर 140 से ज्यादा आता है तो वेरी गुड स्कोर, है ना। और अगर 80 से ज्यादा आता है तो एवरेज स्कोर, मतलब 80 से ज्यादा आता है तो आपको उतने अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे नहीं और रैंक आपकी 15,000 के करीब बनेगी। वहीं अगर आपको 115 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो रैंक तकरीबन 3,000-4,000 के करीब आपकी बन जाएगी। मैं कह रहा हूं कि 3,000 बनेगी, लेकिन हो सकता है ऐसा कि पेपर अगर बहुत ज्यादा आसान आ गई तो 115 में आपके 4,000 रैंक बने, और अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गई तो 115 में आपकी कितनी रैंक बन जाएगी? 2,000 रैंक। तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि फॉर्म फिल करते हैं, पहली बात तो ये। लेकिन 70 से 80 हजार बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। पिछले साल तकरीबन 40-50 हजार बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, उससे पिछले साल तकरीबन 60 से 70 हजार बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था। इस साल मुझे अनुमान है कि 70 से 80 हजार बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि पार्शियल ड्रॉपर की संख्या बहुत ही ज्यादा है इस बार, ठीक है। तो 70 से 80 हजार बच्चे एग्जामिनेशन देंगे। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि अगर तुम्हारा 20-25 हजार तक रैंक अगर आती है तो फिर भी एक डिसेंट कॉलेज शायद मिल सकता है तुम लोगों को। लेकिन तुम्हारी कोशिश क्या होनी चाहिए? तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरीके से मुझे 115 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स है। अब प्रिपेयर कैसे करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए? इसके लिए तुम्हें कोई एक्स्ट्रा कोई बुक या फिर कोई एक एक्स्ट्रा सैंपल पेपर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपनी जेईई मेंस की प्रिपरेशन करो, तुम अपनी क्लास 12 की प्रिपरेशन करो, और बस इस एग्जामिनेशन को ऐसे जाके दे देना है कि ठीक है मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, बस सिंपल सी बात है। हाँ, ये बात सही है कि इस एग्जामिनेशन में जब तुम जाते हो तुम्हारे लिए तुम्हें कितना सारा चैप्टर अलग अलग आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम ये सोचोगे कि ठीक है
मैं 11th करके जाता हूँ, 12th छोड़ देता हूँ, 12th करके जाता हूँ, 11th छोड़ देता हूँ, इस एग्जामिनेशन पे वो चीज नहीं चलेगी। तुम्हें एटलीस्ट सारे चैप्टर्स की फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जैसे कई बार मैं बोलता हूँ ना कि फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला जैसे कि सपोज एक सेंटर ऑफ मास एक चैप्टर है, अब सेंटर ऑफ मास का सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला पता है, तुम्हें पता नहीं है कि उसे यूज कैसे करना है, तो वो कुछ काम का नहीं होता। फॉर्मूला से भी तुम्हारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कब, जब तुम्हें पता होगा कि सर्किट सॉल्व कैसे करते हैं तब। बात समझ आए? हाँ, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए और एटलीस्ट बेसिक तुम्हें उस चैप्टर का आना जरूरी है। अब इन सारे एग्जामिनेशंस की, चाहे तुम बिटसेट की एग्जामिनेशंस ले लो, वीआईटी की एग्जामिनेशन ले लो, एसआरएम जेईई ले लो, या फिर बिटसेट भी कह सकते हो, इन सारे एग्जामिनेशंस पे ना तुम्हारी क्या बोले थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और फिर तुम्हारी यूनिट एंड डायमेंशन से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तुम्हारा यूनिट पूछ दिया जाएगा सिंपल। तो वो सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, नेम रिएक्शंस पूछेंगे तुमसे, तो तुमको वो सारी चीजें आनी चाहिए। मैथमेटिक्स एकदम लेंदी नहीं होगा, एकदम लेंदी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे। मतलब मेरे हिसाब से एक एवरेज बच्चा 100 मार्क्स ला सकता है मेरे ख्याल में। एक एवरेज बच्चा जिसकी जेईई मेंस में 100 मार्क्स आ रही है, 110 मार्क्स आ रही है, तो आप इसमें इस एग्जामिनेशन पे 100 से ज्यादा मार्क्स आप लेके आ सकते हो मेरे हिसाब से। हाँ, एग्जामिनेशन अगर आपकी वहां पे खराब हो जाती है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते हो, फिर एक अलग बात आ जाती है। अच्छा, अब टॉप कॉलेजेस इसके अंदर जो आते हैं वो है हमारा आरवीसी, रामैया, बीएमएस। पीईएस को मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर अभी भी दिमाग में है ना कि पीईएस भैया कॉमेट के अंदर आता नहीं है। पीईएस अपनी खुद की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है जिसका नाम है पीई सैट। अब ये पीईएस बहुत बढ़िया कॉलेज है, इसके बारे में ना मैं रिव्यू करूंगा आप लोगों को, फिर जाके आपको पता चलेगा कि कितना अंडररेटेड कॉलेज है ये, कितना अंडररेटेड कॉलेज है। तुम बिलीव नहीं करोगे जब मैं इसके बारे में बताऊं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं कोई प्राइवेट कॉलेज का नाम लेते हो ना तुम लोग, सी से नाम स्टार्ट होता है, एल से नाम स्टार्ट होता है, समझ रहे हो, उन सबका दादा ये। अब इनमें से जैसे कि आरवीसीई है, रामैया है, बीएमएस है, ये 3 कॉलेज खास करके बहुत सारे एनआईटीज और बहुत सारे ट्रिपल आईआईटी से अच्छा है। किस रिस्पेक्ट में कि कैसे इसकी प्लेसमेंट होती है, उसके रिस्पेक्ट में मैं कह रहा हूँ ये बात, ठीक। अब तुम लोग इसको निगेटिवली मत लेना, पॉजिटिवली लो कि ये 3 कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। खास करके बीएमएस जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज कह सकते हो, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है हमारा बीएमएस कॉलेज, ठीक है। अब इसे आरवीसीई मैंने लिखा है, रामैया लिखा है, सिमिलर टाइप के नेम में भी बहुत सारे कॉलेजेस है बैंगलोर, लेकिन आरवीसीई का है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो सबसे बेस्ट वाला कॉलेज है वो। इसकी एवरेज पैकेज यार तुम लोगों को 11-12 लाख से ज्यादा है, टोटल सारे ब्रांचेस की मिला के शायद 9-10 लाख के करीब है। सीएसआईटी में 13-14 लाख से भी ज्यादा है इसकी एवरेज पैकेज, एनआईटीज की भी इतनी नहीं होती, बहुत सारे एनआईटीज की, तो बात को समझो, ठीक है। तो ये सारे हैं कुछ उसके कॉलेजेस। अब ऐसा मत समझना कि मैंने रैंक वाइज यहाँ पे बताया, रैंक में फिर से जब तुम्हारी कॉमेट की एग्जाम हो जाएगी, रिजल्ट निकल जाएगी, फिर मैं रैंक वाइज बता दूंगा। अभी बस ये जानो कि ये सारे कुछ अच्छे कॉलेज है जिसके लिए तुम शायद टारगेट कर सकते हो आरवी के लिए, रामैया के लिए, बीएमएस के लिए, बीआईटी के लिए, एसएमवीआईटी के लिए, एनआई के लिए, समझ रहे हो, या फिर नीति मीनाक्षी के लिए, और भी बहुत सारे कॉलेजेस है। मैंने यहाँ पे कुछ कॉलेजेस का नाम लिया है, ठीक है। अब अगर तुमको आरवी चाहिए, रामैया चाहिए, तो अंडर 2000 रैंक लेके आना पड़ेगा, बात समझ आई। अब 2000 रैंक लाना है तो फिर कहीं ना कहीं 125-130 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। उसके लिए मैं तुम लोगों को अभी वेटेज वगैरह सब कुछ बता दूंगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। वेटेज भी डाउनलोड कर लेना और उसमें सिलेबस डिलीटेड जो है वो सिलेबस को भी डाउनलोड कर लेना। देखो, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टेंटेटिव वेटेज। अब ये वेटेज डिपेंड करती है, हर साल अलग अलग ये हो सकती है, और सिलेबस के ऊपर भी डिपेंड करती है ना। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए वेटेज के ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना वैसे काम की बात नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 2-3 साल के हिसाब से कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए उसकी यहाँ पे लिस्ट में दे देता हूँ। इसकी लिंक मैं वैसे तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर सकते हो, उसमें डिलीटेड टॉपिक्स भी तुम लोगों को मिल जाएगी। अब फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तुम लोग यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि एक क्वेश्चन मतलब कितना, 1 मार्क्स, तो 6 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स। अब ऐसा मुझे आके मत बोलना एग्जामिनेशन के बाद कि भैया आपने 6 क्वेश्चन बोला था, मेरे तो 4 क्वेश्चन है। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि ये वेटेज हर साल वैरी कर सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये फिजिक्स की रही, ये केमिस्ट्री की वेटेज रही। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे से जाकर डाउनलोड कर लो। और ये रही तुम्हारी मैथमेटिक्स की सिलेबस। अब इसमें से ना, जैसे कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में से भी कुछ चैप्टर का नाम यहाँ पे हटा दिया। हटाने का कारण ये था ना, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ना तुम लोगों को सिलेबस जो है 2021 के लिए उसको डिलीट कर दिया गया थोड़ी बहुत सिलेबस को। उसके वजह से अब वो डिलीटेड टॉपिक से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो पूछे जाते थे पहले एग्जामिनेशन में, है ना। तो उन टॉपिक को मैंने हटाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ये देखो डिलीटेड टॉपिक्स जो है ये कॉमेट की एग्जामिनेशन पे यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो इसको अगर तुम चाहो तो डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके वहाँ पे नोट कर लेना कि ठीक है ये टॉपिक्स मुझे नहीं पढ़ना। ऐसे टॉपिक वाइज मैंने दिखा दिया कि कौन कौन से चीज़ों को हटाया गया है, देख लो। और ध्यान रहे कि 11th की सिलेबस को नहीं हटाया गया है, सिर्फ और सिर्फ 12th की सिलेबस में डिडक्शन की गई है। सिर्फ 12th की सिलेबस में डिडक्शन की गई है, 11th में नो चेंजेस है। बात समझ आई? चलो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री में जैसे कि एक हमारा जनरल प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड आइसोलेशन, पूरी की पूरी चैप्टर को ही हटा दी। तुम नीचे जाओगे, पॉलीमर्स का पूरा कंप्लीट
उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरी कंप्लीट यूनिट, तो ये पूरी कंप्लीट यूनिट ही हटा दी गई है इन कुछ चैप्टरों की, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। और बाकी तो यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सबकी सिलेबस मैंने यहाँ पे दे दी है। अगर तुम आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हो या बीटेक की पढ़ाई कर रहे हो तो दे दो यार एग्जामिनेशन, है ना, देने में कोई दिक्कत नहीं, कितने 1000-2000 जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट हाँ, अगर अच्छा रैंक आता है तो एक ऐसी कॉलेज मिलेगी जिससे लाइफ टाइम फिर तुम खुश रहो, इस बात की गारंटी मैं तुम लोगों को 100% देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना डिलीटेड टॉपिक को एक एक करके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बात मतलब बनता नहीं है ना यार, क्या फ़ायदा इस चीज़ को एक एक करके मैं तुम्हें बताऊं कि क्या क्या टॉपिक डिलीट हुई। तुम लोग खुद बहुत ज़्यादा समझदार हो, मैं तुम लोगों को इसको लिंक दे दूंगा, तुम लोग बस जाके वहाँ पे देख लेना कि क्या क्या टॉपिक डिलीट हुई। अब मैं एक एक करके सिर्फ बताऊं तुम लोगों को क्या क्या टॉपिक डिलीट हुई, कोई फ़ायदा बनता है इसका? तुम्हारा ही टाइम जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए मैं एक एक करके बता नहीं रहा हूँ, बस ये बता दे रहा हूँ कि ठीक है, जाओ और जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर।